जुजुत्सु काइसेन जीरो न केवल जुजुत्सु काइसेन सीरीज के लिए एक बड़े एडिशन है बट ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज एवर क्रिएटेड। जुजुत्सु काइसेन जीरो इज द मूवी एडाप्शन ऑफ द वन शॉट मांगा ऑफ द सेम टाइटल। मूवी युटाओ कुत्सो एक टीनेजर लड़के का अनुसरण करती है जो रिका नाम की एक कर्स स्पिरिट से पीड़ित है। युता इस कर्स को नियंत्रण करना चाहता है। फिल्म रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी तारीफ कर रहे हैं। मापा द्वारा एनिमे फिल्म प्रभावी रूप से युता की कहानी बताती है। कुछ फैंस का मानना है कि जुजुत्सु काइसेन जीरो अब तक की सर्वश्रेष्ठ एनिमे फिल्म है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के रिक्वेस्ट है, अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए एनिमे कंटेंट बनाने के लिए। तो कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं वो 10 रीज़न कि जिसकी वजह से इस मूवी को बेस्ट बनाता है। सो नंबर 10, द मूवी इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द सीरीज। जुजुत्सु काइसेन जीरो मुख्य सीरीज जुजुत्सु काइसेन का प्रीक्वल है। यह नई ऑडियंस के लिए शुरू करने के लिए एकदम सही जगह है जो सीरीज को एक शॉट देना चाहते हैं। सीरीज के बाकी हिस्सों के लिए फिल्म में कोई महत्वपूर्ण स्पॉइलर नहीं है। यह यूजी इतादोरी के आगमन से पहले जुजुत्सु दुनिया की घटनाओं की काफ़ी इंसाइट्स प्रदान करती है, जबकि बाकी एनिमे फिल्म मुख्य सीरीज में पहले से प्रस्तुत की गई चीज़ों पर भरोसा करती है। जुजुत्सु काइसेन जीरो एक एक्सीलेंट स्टैंड अलोन कहानी है। नंबर 9, युटाओ कुत्सु इज़ द परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट फॉर दिस फिल्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गिगो अकातोमी जो इसका राइटर है वो शुरू में यूजी इतादोरी के बजाय मुख्य सीरीज के प्रोटैगनिस्ट युतो को बनाने की इरादा किया था। हालांकि वो पूरी सीरीज के बजाय इस प्रीक्वल के मुख्य कैरेक्टर के रूप में अधिक सूटेड है। पूरी फिल्म के दौरान फैंस के दिलों को युता ने अपनी जर्नी दौरान चुरा लिया होगा। उनकी कहानी केवल जुजुत्सु सोर्सर और कर्स स्पिरिट के कष्टों के बारे में नहीं है, यह अपने आप में विश्वास खोजने मजबूत होने के बारे में है। फिल्म में युता का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अधिक है एंड व्यूवर्स में फाइंड हिज जर्नी रिलेटेबल। नंबर 8, जुजुत्सु काइसेन जीरो हैज़ अ वेरी इमोशनल स्टोरी। जैसा कि सातोरू गोजो फिल्म में कहता है, प्यार से ज़्यादा कोई अभिशाप नहीं है। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट युता रिका नामक एक विशेष ग्रेट कर्स स्पिरिट द्वारा हॉन्टेड है। रिका और युता बचपन में एक दूसरे के पहले प्यार थे, फर्स्ट लव। जब एक दुखद दुर्घटना में रिका की मौत हो गई तो वो तुरंत युता से लिपट गई। एक कर्स स्पिरिट मतलब एक शापित आत्मा रूप में वो उसे धमकियों और ऐसे किसी भी चीज़ों से बचाती है जिसे वह खतरा मानती है, और वो इतनी मजबूत है कि उसे क्यों ना कर्सेस माना जा सकता है। हालांकि फिल्म में युता का लक्ष्य उसे आफ्टर लाइफ में जाने की अनुमति देना है। इसके अतिरिक्त यह फिल्म युता की कायरता और आत्मविश्वास की जर्नी को फॉलो करती है, कुछ ऐसा जो कई फैंस को छू जाएगा। फैंस विल फील द फुल रेंज ऑफ इमोशंस फ्रॉम दिस फिल्म। नंबर 7, सर्टन कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू लाइट। उन फैंस के लिए जिन्होंने केवल एनीमे देखा है, यह फिल्म कुछ सबसे दिलचस्प कैरेक्टर्स को एक नए तरीके से पेश करती है। फैंस कैरेक्टर्स के बारे में अधिक जानेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ फैंस पसंदीदा कैरेक्टर्स को एक नई रोशनी में भी दिखा जाता है। एनीमे में सेकेंडरी कैरेक्टर्स का केंद्र बिंदु है। फैंस उन्हें पूरी तरह से नए तरीके में देखेंगे। तोगी, इनुमाकी एंड पांडा certainly have their moments to shine. Number 6, the movie gives context to major events that happened in the past. एनीमे में युता का नाम काफ़ी बार इधर उधर फेंका जाता है। मेगुमी का कहना है कि युता एकमात्र उच्च वर्ग का व्यक्ति है जिसका वो सम्मान कर सकता है। युता की ताकत के कारण वो 2018 गुडविल इवेंट के दौरान क्यूटो जुजुत्सु उच्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत शक्तिशाली था, जिसमें आओई तोड़ो भी शामिल था। The movie provides context to Yuta's reputation. इसके अतिरिक्त द नाइट पैरेड ऑफ 100 Demons फिल्म के मेन प्लॉट पॉइंट में से एक है। इसका अक्सर एनीमे में उल्लेख किया जाता है, इसलिए फैंस को संदर्भ मिलेगा कि उस दिन क्या हुआ था। नंबर 5, स्टूडियो मापा डिलीवर्ड फिनोमिनल विजुअल्स। मापा एक एनिमेशन स्टूडियो है जो कभी निराश नहीं करता। जुजुत्सु काइसेन जीरो में एनीमे मूवी में देखे गए कुछ सबसे उत्तम विजुअल्स है। फिल्म में एनिमेशन फिनोमिनल है। मुझे लगता है फैंस और इससे अधिक नहीं मांग सकते थे। जुजुत्सु काइसेन पहले से ही अपनी आउटस्टैंडिंग विजुअल्स के लिए जाना जाता है, फिर भी यह फिल्म मांगा पेज की कहानी को एक प्रोडक्ट में लाने के अपनी एफर्ट्स को बियॉन्ड चले गए। इवन सिंपल वॉकिंग स्किन्स अपेयर्ड एज फुल ब्लोन मास्टरपीसेस, और यह तक कि सबसे अजीब कर्स स्पिरिट में भी इस फिल्म की आर्टिस्टिक स्टाइल्स के कारण एक एयर ऑफ एलिगेंस था। नंबर 4,
दी मूवी इज एक्शन पैक्ड विद वेल कोरियोग्राफ्ड फाइट्स। बहुत से अन्य एनिमे फिल्मों ने अपनी फाइट्स के विजुअल्स को कोरियोग्राफ करने के लिए तरीकों का गिरा दिया। जुजुत्सु काइसेन 0 की फाइट्स को खूबसूरत से कोरियोग्राफ किया गया और विजुअल्स को मास्टरपीस की तरह एग्जीक्यूट किया गया। यहाँ तक कि जिन विजुअल्स में माकी और यूता ट्रेनिंग के दौरान लड़ रहे हैं, उन स्किन्स को भी अत्यंत सावधानी से हैंडल किया गया है। मेजर फाइट की विजुअल्स यूनिक रूप से कोरियोग्राफ किया गए हैं और मापा का नाम भी उस जुड़ जाता है। सो नो डाउट इन एनिमेशन। नंबर 3, फैंस ऑफ दिस सीरीज कैन पिक अप ऑन द सबटल फोरशैडोइंग एंड पैरेलल्स ऑफ व्हाट इज टू कम इन द मेन प्लॉट। हालांकि फिल्म सीरीज के नए फैंस के लिए अच्छी शुरुआत है। इस्टेब्लिश फैंस पूरी तरह फिल्म के सबटल फोरशैडोइंग और पैरेलल्स पिक कर सकते हैं कि मुख्य कहानी के लिए आगे क्या है। नंबर 2, द फिल्म स्ट्रिक्टली एड्रेस टू इट्स सोर्स मटेरियल। डिवोटेड फैंस फिल्म देखकर प्रसन्न होंगे। फिल्म ने अपनी सोर्स मटेरियल सीरीज मांगा के वॉल्यूम 0 का सख्ती से पालन किया। द सोर्स मटेरियल वॉज हैंडल्ड विद केयर और ये फैंस की अपेक्षाओं से भी अधिक था। मापा ने कर्स चाइल्ड आर्क को फिर से बताते हुए एक एक्सीलेंट जॉब किया। नंबर 1, जुजुत्सु काइसेन 0 हैज़ एन आउटस्टैंडिंग साउंड ट्रैक। जुजुत्सु काइसेन हमेशा अपनी आउटस्टैंडिंग मेमोरेबल साउंड ट्रैक के लिए फेमस रहा है। जुजुत्सु काइसेन 0 निश्चित रूप से इस ट्रेंड को जारी रखता है और ये पारंपरिक रूप से सीरीज से अपेक्षित अपेक्षा से भी अधिक है। फिल्म में कई यादगार ट्रैक सुने गए हैं जिन्हें फैंस ने तुरंत अपनी प्लेलिस्ट में शामिल किया होगा। मुख्य रूप से हिरोकी तात्सुमी और कई अन्य कलाकारों द्वारा रचित साउंड ट्रैक पूरी तरह से फिल्म के सार को पकड़ लेता है। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और कुछ सवाल और सजेशन है तो भी बताना। और अब तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमें सपोर्ट मिले और नए एनीमे कंटेंट लाने को। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।